ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति है। यह तनाव क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करता है। ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनयिक संबंधों पर इस तनाव का प्रभाव पड़ता है। इस त्रिकोणीय तनाव को समझना वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान और इजराइल के बीच ऐतिहासिक तनाव धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं से उपजे हैं। धार्मिक मतभेद दोनों देशों के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं और क्षेत्रीय प्रभुत्व की इच्छा भी तनाव को बढ़ाती हैं। ऐतिहासिक घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को गहरा किया है। हाल के हफ्तों में इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरान ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की है। ये घटनाएं क्षेत्रीय तनाव और अस्थिरता को बढ़ाती हैं। अमेरिका इजराइल को कूटनीतिक समर्थन प्रदान करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन और वीटो का उपयोग शामिल है। अमेरिका इजराइल को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसमें उन्नत हथियार प्रणालियां और रक्षा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। अमेरिका इजराइल को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और खंड गारंटी शामिल है। अमेरिका की भूमिका के निहितार्थ में मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल है। क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति प्रदर्शन है। यह तैनाती ईरान को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। अमेरिका क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। इस तैनाती के जवाब में ईरान की संभावित सैन्य प्रतिक्रियाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ईरान अप्रत्यक्ष युद्ध, साइबर हमले या क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकता है। अमेरिका को इन संभावित प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखना चाहिए। यदि अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल होता है तो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। रूस की भूमिका संघर्ष के पैमाने और प्रकृति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होगी। चीन की प्रतिक्रिया वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक संतुलन को आकार देगी। तुर्की की स्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा और नाटो की एकता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। प्रत्येक देश की भूमिका वैश्विक संघर्ष के प्रक्षेपवक्र को बदल सकती है। संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में अस्थिरता आती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत, उत्पादन लागत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती है। उच्च तेल की कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं, जिससे केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। कुछ देशों को तेल के आयात पर निर्भरता के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि तेल उत्पादक देशों को लाभ होता है। संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति में व्यवधान वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण वैश्विक संघर्षों को बढ़ा सकता है, जिससे विभिन्न देशों के बीच गठबंधन और विभाजन हो सकते हैं। वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण देशों के बीच सहयोग को कम करता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाता है। संघर्ष के समय राजनीतिक ध्रुवीकरण देशों को अलग अलग गुटों में विभाजित कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भी मुश्किल हो जाता है। युद्ध में सैनिक अपनी जान गंवाते हैं, जिससे परिवारों में दुख और हानि होती है। युद्ध के कारण बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शहर खंडहर में बदल जाते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। राजनयिक प्रयास वैश्विक संकटों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूटनीति में संभावित समाधानों और समझौतों पर बातचीत शामिल है। दुनिया इस संकट को कम करने के लिए बहुपक्षीय वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। समझौतों में संघर्ष विराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक समाधान शामिल हो सकते हैं। हथियारों के उपयोग के बजाय कूटनीति विवादों को हल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे विनाशकारी परिणाम कम होते हैं। कूटनीति में संवाद, समझौता और आपसी समझ शामिल है, जो स्थायी शांति की ओर ले जाती है। कूटनीति का उपयोग करके राष्ट्र युद्ध के बजाय सहयोग और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और मानवीय पीड़ा हो सकती है। युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी हो सकती है। युद्ध से सामाजिक ताना
बाना बिखर सकता है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। युद्ध का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो सकता है। युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापार मार्गों में व्यवधान डालकर और निवेश को कम करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। युद्ध के कारण देशों को रक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन कम हो सकते हैं। युद्ध से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय अनिश्चितता के कारण निवेश करने से हिचकिचाते हैं और उपभोक्ता खर्च कम कर देते हैं। युद्ध के कारण मानवीय संकट भी पैदा हो सकते हैं, जिससे उत्पादक कार्यबल कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। संघर्ष के कारण शरणार्थी संकट उत्पन्न होने की संभावना है। शरणार्थी संकट के गंभीर मानवीय निहितार्थ होते हैं। संघर्ष से विस्थापित लोग अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं। शरणार्थी संकट से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय स्थिरता से तात्पर्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग की स्थिति से है। संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करते हैं, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ती है। संघर्ष के कारण शरणार्थी संकट, आर्थिक व्यवधान और राजनीतिक अस्थिरता पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सकती है। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष समाधान और राजनयिक प्रयास महत्वपूर्ण है। संघर्ष के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण में कूटनीति, मानवता और वैश्विक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है। कूटनीति संघर्ष समाधान के लिए संचार और वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करती है। मानवता संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। वैश्विक जिम्मेदारी संघर्ष के कारणों को संबोधित करने और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है।